मतगणना पूरी हो चुकी है। आइए जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। 61,000 पार जा रहा है, क्या कहेंगे? रायगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन ने विश्वास करते हुए आज तक के छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिया है। इसके लिए मैं नतमस्तक होकर रायगढ़ क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं और मैं पूरे जीवन भी इसका ऋण चुकाना चाहूं तो एक कर्जा मैं नहीं चुका पाऊंगा रायगढ़ क्षेत्र के लोगों का। मेरे जीवन का कण कण और पल पल रायगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित है और रायगढ़ के लिए मैं पूरा समर्पित होकर के काम करूंगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने और रायगढ़ क्षेत्र की जनता को मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भी कांग्रेस के माफिया राज से छत्तीसगढ़ को जो एटीएम बना दिया गया था उससे मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा को जनादेश दिया है। उसके लिए भी मैं छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। जीत के आंकड़ों का आपने पहले ही कह दिया कि 30 से 60,000 से आप जीतने वाले हैं, क्या कहेंगे? मैं अपने पॉलिटिकल सेंस के आधार पर विनम्रता पूर्वक की बात रखा था और मुझे जो भी मेरा कैलकुलेशन पॉलिटिकल सेंस समझ में आ रहा था उसके आधार पर और मेरी आशा और विश्वास के अनुरूप मैंने 30 से 60 का आंकड़ा कहा था और रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने मेरे हायर एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा ऊपर ही जाकर के आशीर्वाद दिया है। जो ग्राउंड के पॉलिटिकल सेंस के आधार पर मेरा आकलन था। ओपी चौधरी पहले चेहरे थे जिनका होर्डिंग काउंटिंग होने के पहले ही लग गया था। जीत की बधाई कार्यकर्ताओं ने दे दी थी, आम मतदाताओं ने दी थी। वो कार्यकर्ता साथियों का अति उत्साह रहता है, लेकिन हमको जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होती तब तक उसका इंतजार करना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, क्या कहते हैं? देखिए, ये आप सब लोग उसका कुछ ज्यादा अर्थ ना निकालें। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतना बड़ा सवाल मुझसे ना करें। इसका कोई अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दायित्व तो रहेगा उसको ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। अभी फिलहाल मैं जूनियर कार्यकर्ता हूँ। क्या रायगढ़ की तस्वीर बदलेगी? निश्चित रूप से मैं अपना 100% देते हुए प्रयास करूंगा कि रायगढ़ क्षेत्र के लिए बेहतर काम हो और इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें। इसके लिए मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। खासकर पोल्यूशन और डंपर से सैकड़ों की मौत, निश्चित रूप से हर विषय पर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं अपना 100% देते हुए प्रयास करूंगा। जीत बरमोर विधानसभा क्षेत्र के सब कांग्रेस के पदाधिकारी जतका है हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष हमारे ऊपर जोत के संगठन और हमारे मतदाता भाई बहन मतलब बहुत बधाई देते हो, बहुत धन्यवाद देते हो कि ऊपर आशीर्वाद ले हम चुनाव जीते। जनता पिछर बार मौका से आप बहुत बढ़िया बूता करबो इदारी आओ और कौन प्राथमिकता ले काम दे सब बूता ला करबो हम जोन मांगते सौगात देबो। इस बार क्या कमी रह गई, सरकार नहीं बन पाई? हमन तो बहुत अच्छा काम करे रहे है ना, लेकिन कहे भाजपा वाला के झूठ लबारी ठग विद्या में जो है जनता ठगा गए है। तेज बाबा बिहार सब ठग का शिकार होएगा झूठ के। हाँ काका तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, मैं आज सब जो है मजबूत है छत्तीसगढ़ हमारे। धन्यवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और लैलूंगा विधानसभा के सारे जनता को, कार्यकर्ता को, नेताओं को, सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में मुझे लैलूंगा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था और सभी संघर्ष के दौरान मेरे साथ नहीं छोड़ा और आज इस मंजिल तक पहुँचाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब मेहनत करूंगी। जिस मेहनत से आज मैं इस मंजिल में पहुंची हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे कार्यकाल तक मैं खूब मेहनत करके जनता का सेवा करना चाहूंगी और लोगों का विश्वास जीतना चाहूंगी। सरकार जीत का श्रेय मेरे लैलूंगा विधानसभा के सभी जनता को, कार्यकर्ताओं को मैं देना चाहूंगी। इस अनएक्सपेक्टेड रहा। हम लोग तो सोचे नहीं थे कि ऐसा जनादेश हमको मिलेगा, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। हमको विपक्ष की भूमिका में बैठने की भूमिका हमको लोगों ने दिया है और उसका हम लोग बखूबी निर्वहन करेंगे। क्या लगता है कहाँ कुछ कमियां रह गई या फिर कुछ लहर थी इस तरह की? आपका अनुभव क्या है? यही लगता है कि एक अंडर करंट था और रिजल्ट देखने के बाद यही लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी और जिसको हम लोग भांपने में सफल रहे और आने वाले समय में हम उसको दुरुस्त करेंगे। क्या लगता है अगर विपक्ष के लिए आदेश बनता तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के? बिल्कुल हमारे जितने लोग विधायक जीत के आएंगे और जो हमारा संगठन है उसको फिर से मजबूती से ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम शुरू करेंगे। रायगढ़ जिले की बात करें, 3 सीटों पे अच्छी सफलता मिली है कांग्रेस को। देखिए, जो पुराना रायगढ़ जिला है उसमें हम लोग
5-0 थे, अभी 4-1 हुए हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ का अध्ययन करेंगे तो रायगढ़ जिला सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस के लिए किया है। तो उसके लिए मैं रायगढ़ के सारे मतदाता भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपना विश्वास हमारे ऊपर दिखाया। और जो विपक्ष की भूमिका में आप हमको देखना चाहते हैं मतदाता भाई बहन, हम उसको बखूबी निभाएंगे। वोटों का अंतर काफी दिख रहा है, जो खासतौर पर जो प्रत्याशियों में दिख रहा है, इसकी वजह क्या लगती है? ये एक अंडर करंट था। देखिए, हम लोग उसको भाप नहीं पाए, इसको मुझे मानने में कोई दो राय नहीं है। और उस अंडर करंट को हम लोग झेल नहीं पाए। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी फिर से आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए फिर से खड़े होगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ओपी चौधरी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बधाई। जितने कैंडिडेट जीते हैं उन सबको बधाई। भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं कि वो सरकार बनाने का मैंडेट उनको मिला है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।